शांति। ओम शांति। माताएं, ओम शांति। दादी जानकी जी ने 3 बार ओम शांति कहलाना सिखाया और हर वक्त हमें याद दिलाती है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इसमें जीवन का सारा सार आ जाता है। तो जब हम ओम शांति कहते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो महसूस होता है कि हमारा मन कितना शांत हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को यह मन मना भव का मंत्र शुरू से ही दे दिया है। मन को मेरे में लगाओ। गीता का भी सार यही है। तो एक अर्जुन को केवल नहीं कहा कि मन को मेरे में लगाओ, पर हम सब अर्जुन हैं जिनको स्वयं भगवान आकर यही शिक्षा देते हैं, बच्चे अभी मन को मेरे में लगाओ। मन माना याद, मना माना मेरे में, भव माना रखो, अर्थात मुझे याद करो। बस शुरू से लेकर बाबा ने अंत तक यही पाठ पढ़ाया है, क्योंकि इसी में ही जीवन का सार है। और बाबा ने मुरलियों में कितना कहा है, ये मन मना भव क्या क्या है। मन को वश करने का वशीकरण मंत्र है। ये संजीवनी बूटी है। बेहोश को सुरजीत बनाने के लिए। तो मन मना भव ये केवल रटने के लिए नहीं है, जपने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल में अनुभव करने के लिए है कि मेरा मन शिव बाबा में कितना लगा हुआ है। जहाँ मन होगा वहीं तन जाएगा और वहीं धन लगेगा, क्योंकि मन के साथ ही तन और धन का भी संबंध है। अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि जहाँ तन होगा वहीं मन होगा, लेकिन कई बार मन तो कहीं और होता है और तन कहीं और होता है। और जहाँ मन होता है धीरे धीरे तन वहीं जाता है और धन भी वहीं लगाते हैं। तो पहला कदम है मन। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा तन मना भव या धन मना भव, लेकिन क्या कहा, मन मना भव। तो मन जो आज इतना चंचल बन गया है, जिस चंचल मन के लिए क्या नहीं लोग व्याख्याएं करते हैं, पर बाबा ने जब कहा इस मन को मेरे में लगाओ, तो मन हमारा शांत हो जाता है। क्योंकि हमें यह पता चलता है हम कौन है, हम कहाँ किसके हैं और क्या करने आए हैं। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो मन को परमात्मा में लगाना सहज हो जाता है। भक्ति मार्ग में ये क्यों कहना पड़ा कि मन बहुत चंचल है, मन पापी है,
मन दुष्ट है, मन नीच है, मन एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम दौड़ता रहता है। इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ने आकर के इसको कैसे सहज कर दिया। अब हम ये शिकायत करेंगे कि मन को वश करना या मन को बाबा में लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो समझते हैं मुश्किल है हाथ उठाएं। कोई भी नहीं? वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुश्किल क्यों होना चाहिए? मुश्किल क्यों लग रहा था? क्योंकि हम अपने आप को तन समझते थे, और जहाँ तन जा गया वहीं मन चला जाता था। हमने अपने आप को आत्मा तो कभी समझा ही नहीं, देह भान में ही रहे। भान तो छोटी चीज है, लेकिन देह का अभिमान भी बहुत रहा। अभिमान से भी और आगे अहंकार भी बहुत आ गया, जिसको बाबा ने उस दिन का मगरूर, ये बहुत कड़ा शब्द है। ये अभिमान का भी चरम स्वरूप है। जो मगरूर होता है, अपनी उपलब्धियों का उनको इतना घमंड होता है, जो वो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मगरूरी मनुष्य दिखाते हैं, एक दिन आता है जब उनकी वो मगरूरी खत्म हो जाती है। क्योंकि या तो कुर्सी का नशा होगा, या तो धन का नशा होगा, या तो पोजीशन का नशा होगा, या तो अपनी सुंदरता का नशा होगा। तो कोई भी भौतिक उपलब्धि का अगर नशा चढ़ जाता है, तो वो घमंड या अहंकार या मगरूरी कहा जाता है। और बाबा ने तो धक से हमें ये कह दिया कि सब नशों में है नुकसान। जितने भी संसार में मनुष्य नशा रखते हैं, कोई भी उपलब्धियों का, वो सब विनाशी है, वो सब क्षण भंगुर है, सब अल्पकालीन है। क्योंकि शरीर के नष्ट होने से वो सब भी खत्म हो जाते हैं। और शरीर नष्ट न भी हो, उसके पहले भी सब खत्म हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अस्थिर है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो इतना ये बड़ा ज्ञान बाबा ने हमको दिला करके एक बेहद का वैराग्य दिला दिया। ब्रह्मा बाबा को भी बेहद का वैराग्य कैसे आया? बाबा ने उनको, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया। जबरदस्त विनाश, अणु युद्ध के द्वारा, ग्रह युद्ध के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, इतना भयंकर विनाश जो बाबा ने साक्षात्कार में देखा, उससे बाबा को एक धक से इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य आ गया। तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, वो वास्तव में होगा जरूर, लेकिन उसके पहले बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि ये होगा, ये होने वाला है। वैसे तो अभी कई कहते हैं हमको अभी क्यों नहीं होता साक्षात्कार, जो हमको और भी वैराग आ जाए। तो बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में देख ही रहे हो कैसे एक दो को धमकियां देते रहते हैं। ग्रह युद्ध की निशानियां बढ़ती जा रही है, अणु युद्ध की निशानियां भी बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही है। रोज कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं, चाहे वो
राजनीति की बातें हो, चाहे धर्म की बातें हो, चाहे किसी देश में उथल पुथल की बातें हो, तो हम देख रहे हैं, सुनते हैं कि सब कुछ कितना अस्थिर है। आज चोटी पर है और कल एकदम धराशायी पट पर आ गया। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही वैराग्य सिखा दिया, बेहद का वैराग्य। जब अर्जुन ने शिकायत की, गीता में आता है, भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, तो अर्जुन ने कहा ये मन कैसे लगाएं, ये मन बहुत चंचल है। तो 2 शब्द दिए गीता के, ये शब्द है। एक शब्द था वैराग्य और दूसरा शब्द था अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। तो जब लोग वैराग्य शब्द पढ़ते हैं तो उन्हों को बहुत डर लगता है, समझते हैं वैराग्य माना सब कुछ छोड़ देना, जंगल चले जाना, सन्यासी बन जाना, तब जाके मन ईश्वर में लगेगा। तो आज भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि बेहद का वैराग्य का ये मतलब नहीं है सब छोड़ देना, बस सफ़ेद कपड़े पहन लेना, एकदम सन्यासी की तरह रहना। बाबा कहते तुम हद के सन्यासी नहीं हो, तुम बेहद के सन्यासी हो। इसलिए आज बाबा ने कहा अगर रंगीन कपड़े पहनने ज़रूरी तो भले पहनो, बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा मना क्यों करेंगे, क्योंकि परिवार में रहना है। कई बातें ऐसी है जो लोग संग्रह करनी पड़ती है। आप कह दो मैं तो कुछ नहीं करता तो बाबा का नाम बदनाम होगा, तो इसलिए रंगीन कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। अगर माताएं सफ़ेद कपड़े पहन ले तो पति उनका देखेगा कि मेरी पत्नी ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, तो वो कहेगा क्या मैं मर गया हूँ, हाँ मैं मर गया हूँ क्या। तो मर जाए तभी भाई विधवा हो गई, तो विधवा चलो सफ़ेद कपड़े पहने, भी पति जिंदा है, जैसे जिंदा होते हुए भी उसको जैसे मार डाला, सफ़ेद कपड़े पहने। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि सफ़ेद कपड़े पहनो। बाकी हाँ, जो फुल टाइम बाबा की सेवा में है, 24 घंटा ओनली ऑन गॉड्स ड्यूटी, समर्पित रूप से हैं, तो बाबा तो उनको ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म है। हाँ, क्योंकि जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे जाते हैं, या आजकल तो कितनी नौकरियां भी, जो कई ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पर उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, वही यूनिफॉर्म उनको रोज़ पहनना है। ऐसे नहीं कि कौन सा भी ड्रेस पहनना चाहे पहन सकते हैं, वही यूनिफॉर्म उनको कंपनी में जब जॉब पर जाते हैं तो पहनना पड़ता है। स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। तो जो वैसे भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ना, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम तो बाबा कहते हैं 24 घंटा स्टूडेंट रूप में है, 24 घंटा हमको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म है ना। बाकी ये थोड़ी है कि सन्यासी बन गए हैं इसीलिए हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। परंतु बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों को तो ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि लोक लाज कुल की मर्यादा चलो मीराबाई ने तोड़ी, तो लोक लाज कुल की मर्यादा के कारण नहीं हम रंगीन पहनते हैं, लेकिन लोक संग्रह, एक होता है लोक लाज कुल की मर्यादा, दूसरा होता है लोक संग्रह। लोक संग्रह अर्थात कि ऐसा कोई मैं कर्म न करूं जो बाबा का नाम बदनाम हो। तो इसीलिए लोक संग्रह हमें बाबा श्रीमत देते हैं। बच्चे क्यों नहीं, अभी फैमिली में रहते हैं तो शादी में भी जाना पड़ेगा, लेकिन कई जो जाते हैं इतना सारा श्रृंगार करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो वो बाबा कहते इतना ना हो, सिंपल एंड स्वीट। तो सिंपल भी हो और सुंदर भी हो, सब सहज हो। तो इसीलिए बाबा मना नहीं करते हैं, परंतु
अगर परिवार में रहते हैं तो वहाँ उसकी जिम्मेदारियां भी है, वो भी निभानी है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, पर वैराग्य का बाबा अर्थ बताते हैं सब कुछ करते हुए भी न्यारा प्यारा रहना, जिसको बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं, सब कुछ करो, नौकरी भी करनी है, धंधा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन फंसो कहीं भी नहीं, क्योंकि फंस जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्यों नहीं फंसो? क्योंकि फंस गए तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मेरा आ जाता है। तो जहाँ मैं और मेरा आ गया, क्योंकि फंस गए, तो ऑटोमेटिकली उसका दुख होगा। तो दुख न हो उसके लिए बाबा कहते हैं फंसो नहीं। और फंसो कैसे नहीं फंसेंगे? जब हम समझेंगे कि ये सब बाबा का है, ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। मन बाबा में है तो तन और धन जाएगा, भले तन वहाँ है लेकिन तन अवश्य जाएगा जहाँ मन है। और दूसरा, बाबा ने हमें ये बता दिया तुम ये देह हो ही नहीं। तो देह अभिमान के कारण, देह का ही जो अज्ञान था उसके कारण ही तो हम फंस गए थे। तब परमात्मा में भी योग से, परमात्मा से योग नहीं लगता था। मन कैसे लगाएं, क्योंकि शरीर का तो कनेक्शन नहीं है ईश्वर के साथ, ये तो आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। हाँ, जब इंसान मर जाता है तो शरीर तो वही पड़ा होता है, और उस समय उनकी आत्मा याद आती है, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। तो आत्मा की याद किसी की मृत्यु के बाद ही आती है, लेकिन आत्मा तो सदा ही उसमें है, पर उस समय आत्मा नहीं याद आती, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। तो शरीर का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है, आत्मा का संबंध है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को आत्मा का पाठ इतना पक्का करा दिया, शुरू से लेकर के अंत में भी वही पाठ काम आएगा, बाकी सब कुछ भूलना पड़ेगा। तो जब हम निश्चय करते मैं आत्मा हूँ, जैसे बाबा कहते आत्मा समझ कर मुझे याद करो, जब तक आत्मा न निश्चय न करेंगे तब तक मन नहीं लगेगा शिव बाबा में। इसलिए पहला कदम है मन को वश करने का, अपने को आत्मा समझना। फिर आत्मा का सब संबंध परमात्मा के साथ है, तो मन तो वहीं जाएगा जिसके साथ संबंध है। देह समझते थे तो देहधारियों के साथ संबंध था, तो मन वहीं जाता था। देह समझने से व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये सब याद आते हैं, क्योंकि जो देह से संबंधित है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको अगर कट ऑफ करना है तो पहला ही संकल्प हो मैं आत्मा हूँ। तो पहला पाठ और अंतिम पाठ यही है, और आत्मा हूँ तो मेरा सब संबंध बाबा के साथ है। बाबा के घर की ही रहवासी हूँ, बाबा के घर से ही आई हूँ, बाबा के घर ही वापस जाना है, वो मेरा भी घर है। तो आत्मा की याद, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बताते रहते हैं जिससे मन सदा बाबा में लगा रहे। बाबा की लेटेस्ट जो मुरलियाँ चल रही है उसमें बाबा बाप, टीचर, सतगुरु का कितना वर्णन करते। आज भी बाबा की मुरली में था, खाली शिव बाबा नहीं, लेकिन शिव बाबा हमारा पिता है, शिव बाबा हमारा टीचर है, शिव बाबा हमारा सतगुरु है। तो तीनों ही मुख्य जो संबंध है वो हमारा एक के साथ ही है, 3 in 1 है। बाप के रूप में वर्षा दे रहे हैं, टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में हमें पावन बना करके घर ले जाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। ये तीनों संबंध भी साथ साथ याद रहते हैं। इसीलिए कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं करना, मनमना भो या बाबा 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 बाबा, नहीं। ये अंतर में ये धारणा है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ,
मेरा पिता कौन, मेरा टीचर कौन, मेरा गुरु सतगुरु कौन। दुनिया में किसी का अगर पिता बहुत ये बड़ा आदमी होता है तो बच्चे को कितना नशा होता है कि मेरा पिता कौन है। कोई मिनिस्टर है, कोई बड़ा बड़े ओहदे पर है तो बाप से ज्यादा बच्चे को नशा होता है। टीचर अगर किसका बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो टीचर से ज्यादा स्टूडेंट को उसका नशा होता है। मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति हमको मिला, उसने पीएचडी की हुई थी और हम सबको ये कहता था, आपको पता है मेरा प्रोफेसर कौन था जिनसे मैंने पीएचडी की? तो मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उस समय राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो पहले तो प्रोफेसर थे और बहुत लर्निड थे, बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। तो अनेकों को उन्होंने पीएचडी कराया था, तो उनको वो नशा था। मैंने पीएचडी की, वो नशा बाद में, पर मेरा प्रोफेसर कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इतना बड़ा व्यक्ति, जो राष्ट्रपति भी बना। तो टीचर का कितना नशा होता है, गुरु का भी बहुत नशा होता है शिष्य को। परंतु बाबा कहते ये ईश्वर का नशा, मेरा बाप कौन, मेरा टीचर कौन, मेरा गुरु कौन। बाबा कहते अगर वो नशा भी चढ़ा रहेगा ना तो ये भी मनमना भाव है। और आज तो बाबा ने और बड़ी बात कह दी कि बाप टीचर सतगुरु का निश्चय माना, बाप टीचर सतगुरु को इतना ही रिस्पेक्ट देना। तो शिव बाबा को इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, इतना सम्मान करते हैं, टीचर का भी इतना सम्मान करते हैं, सतगुरु का भी इतना सम्मान करते हैं। कैसे? बाबा की आज्ञाओं पर चलना, उनकी श्रीमत पर चलना, ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। तो जब किसी की मत पर चलते हैं तो उसकी याद तो आएगी ना, किसने ये मुझे कहा। किसी से कुछ मिलता है तो उसकी याद आती है ना, किसने मुझे ये दिया। तो भगवान हमको कितनी ऊंची श्रीमत देता है, वो श्रीमत भी हर पल पल पर याद है। सुबह से लेकर रात्रि तक की श्रीमत है। उठो तो कैसे उठो, चलो तो कैसे चलो, खाओ तो कैसे खाओ, हाँ सो तो कैसे सो। संबंध संपर्क सबके लिए बाबा ने हमको श्रीमत दी है। हर चीज, ऐसी कोई बात बाबा की मुरली में नहीं है जो जिसकी श्रीमत न दी हो, हर एक की। तो बाबा की मुरली में सब प्रकार की श्रीमत आती है और हर श्रीमत का पालन करना माना बाप का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उनको इतना श्रेष्ठ समझना। ये कौन कह रहा है? अर्जुन को भी जब तक ये निश्चय नहीं बैठा ये कौन मुझे कह रहा है, तब तक संशय 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 उसको आता रहा। और जिस समय उसको पता चला ये मुझे कौन कह रहा है, तब सब कुछ सरेंडर कर दिया। अब आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं करने के लिए। तो इसीलिए निश्चय पहले चाहिए कि मुझे ये कौन कह रहा है। इसलिए बार बार मुरली में ये भी आता है, ये नहीं कह रहा है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, ये ब्रह्मा नहीं कह रहा है, ये भी सुन रहा है। शिव बाबा इनके द्वारा कहते हैं, तो इनके द्वारा कहते हैं तो ये बता रहे कि ये नहीं कह रहा है, क्योंकि देखते तो ब्रह्मा बाबा को ही थे ना, तो ये समझ लेते थे शायद यही कह रहा है। लेकिन ये भी सुन रहा है, ये नंबर 1 स्टूडेंट है, बाबा कहते थे। सबसे पहले जब किसी के मुख से शब्द निकलते हैं तो पहले तो उनके कान सुनते हैं ना, फिर दूसरों तक जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की। हाँ, कभी मुरली मिस की होगी ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मुरली चलाते थे। तो इसीलिए नंबर 1 स्टूडेंट भी ब्रह्मा बाबा बने और नंबर 1
कर्मातीत अवस्था संपूर्णता को भी ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। तो इसीलिए हर कदम पर श्रीमत का पालन, और श्रीमत जो कहती है उसमें अपनी मनमत नहीं ऐड करना। बाबा ने यहाँ तक कह दिया, आज की मुरली कितनी कड़क मुरली थी। मनमत ये आसुरी मत है, मनमत ये माया की मत है, रावण की मत है, जिसके वश होकर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज दुनिया का क्या हाल हो गया है रावण की मत पर चल करके। इसलिए भगवान हमको जो श्रीमत देते हैं उसका हमको पालन करना है, तब हम भगवान का सचमुच रिस्पेक्ट रख सकते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान तब करेंगे जब इतना पहले निश्चय हो। निश्चय के बिना तो हमारी स्थिति कभी बन ही नहीं सकती है। फिर निश्चय के बाद नशा, और जब नशा चढ़ता है तो फिर और सब बाकी दुनिया के नशे वो तो एकदम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सब नशे नुकसान करने वाले हैं। तो मैं कौन मेरा कौन, ये नशा का जो शब्द है इसको कभी भूलना नहीं। तो इसीलिए बाप में निश्चय माना हर श्रीमत में निश्चय। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं दे सकते हैं, तो इतना बड़ा निश्चय है ये कोई बाबा ने नहीं, कुछ समझो कोई कष्ट आया, कोई तकलीफ हुई, तो अगर ये हम कह दे बाबा ने ये दिया, हाँ बाबा ने नहीं दिया, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो हमें ही चुकतू करना है। लेकिन अगर वो समस्या, वो बात आप बाबा को दे दो तो बाबा वो समस्या ऐसे हल कर देगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु हम उसको ऐसा उठा लेते, अपने आप बोझ अपने आप उठा लेते हैं, तो हम ही दुखी होते हैं उसमें। फिर बाबा को हम दोष कैसे दे सकते हैं? अगर बाबा की श्रीमत अनुसार किया तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अगर कुछ लगता है घाटा हो रहा है या कुछ हो रहा है, बाबा उसको बदल देगा। ये बाबा में शक्ति है। उस समय लगेगा ये घाटा हो रहा है, उस समय लगेगा ये थोड़ी मूंज है, लेकिन वो कैसे रास्ता निकल आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने श्रीमत का पूर्ण पालन किया। तो जरूर इसीलिए इतना निश्चय चाहिए बाबा में, इतना उसका नशा चाहिए और इतना ही रिस्पेक्ट चाहिए। फिर टीचर के प्रति निश्चय, ये कौन मुझे ज्ञान दे रहा है। बाबा कई बार कहते, कई बच्चों में ये प्रश्न उठते हैं, ये प्रश्न प्रश्न प्रश्न, न जाने कितने प्रश्न। अरे भगवान हमको कह रहे हैं प्रश्न काहे के? आप विचार सागर मंथन करो, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये ज्ञान इतना स्पष्ट है, हर बात की बात जो भी है सब स्पष्ट है, कुछ भी ऐसे नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग में तो कहेंगे, गुरु कहेगा चाहे आप किसको भी याद करो, जो आपका इष्ट है उसको याद करो। हाँ, किसी को भी याद करो, जो आप करते हो वो करते रहो। अब यहाँ बाबा कहते नहीं, परमात्मा एक ही है, परमात्मा दो चार नहीं है, परमात्मा अनेक नहीं है, और वो एक ही है, ज्योति बिंदु है, सर्व गुणों का सिंधु है, वो सदा शिव है, वो कल्याणकारी है। उस रूप से याद करो। तो मैं किसका हूँ, कौन मेरा है? वो सर्वशक्तिमान मेरा टीचर भी है। तो स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, बाप रूप में, टीचर रूप में, कौन मुझे पढ़ा रहा है? ये सत्य ज्ञान है, सत्य परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। अगर ये मन में आता है फलाना तो ये कहता है, ये लोग, ये बाबा ऐसे कहता है,
लेकिन एक दिन आएगा वो फलाने जो है ना वो भी बदल जाएंगे, जो बाबा ने कहा वही मानना शुरू करेंगे, वही सत्य है, ये समझ लो आप। आखिर वही स्थिति आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के पास कहाँ सत्य ज्ञान है, वो तो अभी खोज ही कर रहे हैं, खोज ही कर रहे हैं। अब चंद्रमा पर गए, क्या क्या करते हैं बाबा ने उस दिन भी मुरली में चलाया 1960s में, 60 के दशक में ये बहुत अमेरिका और रशिया बहुत जाते थे स्पेस में, उन्होंने किया। और चलो वहाँ से कहते पत्थर ले आए, मिट्टी ले आए, ये ले आए, जो ले आए, और बाबा कहते थे वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। बच्चे इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये तो केवल अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, ये सब वेस्ट है। वहाँ तो बच्चे, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी से बाबा ने कहा, वो तो बच्चे ये बतिया हैं केवल इस धरती को रोशनी देने के लिए। सूर्य से ही सब, चंद्रमा सितारों को भी रोशनी मिलती है, धरती को भी मिलती है, तो ये मांडवे की बतियां हैं, बस इतना समझ लो। वहाँ कुछ नहीं रखा है, कोई जीवन नहीं है। बाबा ने उसी समय कह दिया था, लेकिन अभी तक खोज रहे, अभी तक कुछ मिला तो है नहीं। हाँ, मिला है कुछ भाई? मिला है कुछ भी नहीं। सोच रहे हम वहाँ जमीन ले लेंगे, हम वहाँ पर प्लॉट खरीदेंगे। पहले तो खरीदेगा कौन और किससे खरीदेगा, कौन उसका मालिक होगा, वही पता नहीं। तो बाबा जो हमें कहते हैं ये सत्य ज्ञान अंत में यही साबित होगा। इसलिए शिव परमात्मा को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। आखिर सत्य सत्य ही होता है। झूठ कितना भी दिखावा में आवे वो तो नकली होगा, सत्य तो सत्य ही रहेगा, सदा ही सत्य रहेगा। तो इसीलिए परमात्मा को जो सत्य कहते हैं, इसके पीछे कितना बड़ा राज है। केवल वो सत्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, पर साथ साथ जो ज्ञान हमें देते हैं वो ज्ञान भी सत्य ज्ञान है। और उसमें इतना निश्चय चाहिए। अगर कोई आपको कहे अभी नहीं कल्प की आयु तो 10,000 वर्ष है, आप क्या कहेंगे? 10,000 है शायद, हो गया, ऐसे कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, निश्चय से कहेंगे ना? नहीं, भगवान ने हमको कहा है 5,000 वर्षीय। हम और आप पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलेंगे। कोई कैसे हो सकता है आपको? हाँ बिल्कुल निश्चय है। अर्जुन को भी यही कहा ना, हे अर्जुन, हम और आप पहले भी मिले हैं, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। लेकिन उस पर जब हम गीता पढ़ते थे तब ये समझ में नहीं आता था। लेकिन ये कैसे मिले थे, मिलते रहेंगे, मिल रहे हैं। खुद भी कहते, ग्रंथ में आता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो बनी बनाई है वही बन रही है, नहीं कुछ नहीं बन रही है, बनी बनाई ही बन रही है। लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें वो नई लग रही है, पर कुछ भी नया नहीं है। न जाने कितनी बार हमने वही रिपीट किया है। एक बार मम्मा से किसी ने प्रश्न किया कि मम्मा, आखिर कभी तो हुआ होगा ना जब ये चक्र शुरू हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा ना, कभी तो शुरू हुआ होगा ना, कि नहीं हुआ होगा, कि सदा ये चलता है। पर कभी ऐसा, चलो कितने भी चक्र चले, पर कभी तो हुआ होगा जब ये शुरू हुआ होगा। तो मम्मा ने कहा कि देखो, अगर हम कहें कि 50 बार ये सृष्टि चक्र रिपीट हुआ है, मानो अभी इस कल्प में मैंने ये कहा कि 50 बार रिपीट हुआ है, अब अगले कल्प में मैं क्या कहूँगी? 51 बार रिपीट हुआ, तो बदल गया बदल गया ना, क्योंकि 50 से 51 बार हो गया। फिर उसके अगले कल्प में कहूँगी क्या 52 बार रिपीट हुआ। परंतु जो अभी मैंने कहा वो कल्प के बाद भी कहूँगी, तो कितनी बार रिपीट हुआ है? कितनी बार कहेंगे? क्या इतनी बार हुआ है, इतनी बार और होगा। जो चीज शुरू हुई है उसका अंत भी होगा, जो चीज कभी शुरू हुई नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं समय जो है, ऐसा कभी समय नहीं था जब समय नहीं था, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब समय नहीं होगा। इसके पीछे कितना बड़ा राज है। समय सदा है और वो समय चक्र में फिरता है। ये इतना बड़ा सत्य है, जिस सत्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, इसलिए उनके मन में कितने प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बाबा ने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कल्प वृक्ष का ज्ञान, ये जो सत्य ज्ञान हमें दे दिया, उससे सारे जितने भी प्रश्न हैं सब खत्म हो जाते हैं। आत्मा सिद्ध प्रज्ञ हो जाती है, सारा मुंझारा खत्म हो जाता है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, और जो कुछ होता है सब एक्यूरेट है, कुछ भी गलत नहीं है, न कुछ नया है न कुछ गलत है। इसीलिए कुछ प्रश्न उठ ही नहीं सकता, ये क्यों, ऐसे क्यों, ये क्या, ये कैसे। सब एक्यूरेट है, सब सही है, सब निश्चित है। बस हमें केवल कर्म करना है, बस, और कुछ नहीं है। और वो कर्म करके उसके फल की चिंता नहीं करनी है, फल भगवान को दे दो, बस। वो जाने, वो फल जाने, हमको बस श्रेष्ठ कर्म करना है और कुछ नहीं सोचना है। ये है सत्य ज्ञान, और यही गीता का भी सार है। लेकिन कहाँ मनुष्य समझ रहे हैं। फिर भी बाबा कहते आटे में नमक है गीता। और भगवान क्या एक अर्जुन को थोड़ी सुनाएगा, भगवान इस सृष्टि पर आएगा, एक को सुनाने के लिए आएगा क्या ज्ञान? उसको तो सब मनुष्य आत्माओं को सुनाना है, सब उनके बच्चे हैं। इसलिए वो सत्य ज्ञान इतना उसमें निश्चय हो कि कोई आपको हिला न सके। कोई कितना भी कुछ कहे, आप कहो नहीं, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमको सत्य ज्ञान दिया है। हमारा टीचर कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, लेकिन सारे विश्व का परम शिक्षक है। उसका कोई शिक्षक नहीं, इतना नशा दिखाओ। मेरा ऐसा शिक्षक है जिसका कोई शिक्षक नहीं है। मेरा वो बाप है जिसका कोई बाप नहीं। चलो, जिसने कह दिया कि मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, लेकिन उसने भी तो किसी से पढ़ाई पढ़ी होगी ना। ऐसे थोड़ी प्रोफेसर बन गया या पीएचडी बन गया, कोई उनका भी तो टीचर होगा ना। तो वो तो उनसे ऊंचा हो गया ना। मुझे याद आता है कि जब ये भारत के राष्ट्रपति के अब्दुल कलाम जी वो मधुबन आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात सुनाई थी, बहुत सुंदर बात। वो जब अपने गांव गए, तो अपने राष्ट्रपति थे तो परंतु अपने गांव में गए जहां उनका जन्म हुआ था, और जिस स्कूल में उसने पढ़ाई की थी, तमिलनाडु में कहीं रामेश्वरम कहीं उस स्थान पर उसका जन्म हुआ था। तो वहाँ गया और उस स्थान पर गया जहाँ उसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की थी। और लकीली उसका जो टीचर था वो बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलने के लिए गया। अब इतना बड़ा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, वो उस टीचर के आगे झुक गया, उनके चरण छुए, उनके पांव पड़ा, इतना उसके प्रति वो सम्मान व्यक्त किया। अब वो बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल 90 साल का मरणासन जैसे है, उसने कहा, अरे राष्ट्रपति हमारे पांव पड़ रहा है। ना 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 ना, उसने कहा, मैं आपके सामने राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ। तो इसीलिए क्या कहेंगे, गुरु गुड़ है तो चेला चीनी बन गया, लेकिन चाहे चीनी बन जाए पर निकला तो वो गुड़ से ही है ना। तो इसलिए हमारा वो टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं। और स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में नाम कमाया, लेकिन फिर भी कहने में आएगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वो शिष्य था।
हालांकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कोई बाहर कोई यात्राएं नहीं की, और स्वामी विवेकानंद ने तो दुनिया घूम ली, सब जगह उनका नाम हुआ, लेकिन कहने में तो आएगा ना उनका वो शिष्य था। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी बताते हैं, वो सदा माँ को याद करता था, माँ शक्ति, काली काली, बस उनके लिए माँ ही सब कुछ थी। और माँ शक्ति, पर वो शक्ति भी किसकी थी? शिव की। तो सब शक्तियां जो भी दिखाते हैं, उन्होंने कहाँ से शक्ति ली? शिव से ही तो ली। अब शिव को तो किसी से शक्ति लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबसे ऊंचा है। तो हम वो हैं जो डायरेक्ट उनसे शक्ति लेते हैं जिनको किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो ना कैसा, कितना हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान करते शिव बाबा को याद करो, ये है सचमुच मन मना भाव। तो मन को मेरे में लगाओ, किस में लगाओ? कौन है वो? और है वो बिंदी। बाबा कहते बिंदी है ना, खिसक जाती है। पारा होता है ना, हाथ में पारा मर्क्यूरी उठाते ना, तो अब उसको जैसे पकड़ो ना फिसल जाएगा, पारा हाथ में नहीं आता है। तो बाबा की याद भी वो पारे की तरह है जो खिसक जाती, वो बिंदी खिसक जाती है। तो वो पर बिंदी होते हुए भी वो अनंत है, गुणों का सागर है। तो जब ये हम अंदर में सोचते हैं तो उनकी शक्ति का हमें अनुभव होता है कि वो बिंदु में सिंधु है और मैं भी बिंदु हूँ। बाबा कितना सरल रूप से हमें अपनी पहचान देते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारे से अलग थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा का अगर साक्षात्कार दोनों का हो जाए तो आत्मा का साक्षात्कार है या परमात्मा का है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही ज्योति बिंदु है। तो कई बार हम बाबा को याद करते तो मैं बिंदु एक बिंदु के साथ हूँ, दोनों बिंदु मिलकर के आपस में बातें करते हैं। ऐसा भी सुंदर अनुभव आप कर सकते हो। तो बिंदु बिंदु से क्या बात करेंगे? ये शरीर है तो बहुत बातें होती है, संसारी बातें होती है, पर मैं बिंदु में इतना ज्ञान समाया हुआ है। शिव बाबा बिंदु में भी इतना ज्ञान समाया हुआ है, उस ज्ञान के सागर से मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ। तो केवल बिंदु नहीं देखते हैं, उस बिंदु में सिंधु देखते हैं। एक बिंदु है परंतु उस बिंदु में कितना बड़ा सिंधु है। अब उस परम शक्ति से, परम स्रोत से मैं आत्मा संबंध जोड़ रही हूँ। वो ऐसा सतगुरु है जिस सतगुरु से हम कौन सा वरदान प्राप्त करते हैं? पवित्रता का वरदान। ये कितना बड़ा वरदान है। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मुझे मिलेगी ही ऐसे सतगुरु से, लेकिन इस संगम पर सबसे बड़ा वरदान जो हमें प्राप्त होता है वो पवित्रता का मिलता है, जिसको दुनिया में सन्यासी तक असंभव मानते हैं। असंभव मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ रहे लेकिन दृष्टि विचलित न हो, वो असंभव मानते हैं। आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने ये एक संत सम्मेलन रखा था। संत सम्मेलन में कई महात्माओं को, सन्यासियों को, महामंडलेश्वरों को बुलाया था सब तरफ से। बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, यहाँ मधुबन में ही ओम शांति भवन में रखा था। तो उस समय जो भी बाबा के ऐसे बच्चे जो बाल ब्रह्मचारी युगल है, उनको भी आमंत्रित किया था, और ताकि उनका भी इन सन्यासियों के साथ डिस्कशन हो। तो उन्होंने इनके आगे अपना अनुभव सुनाया। ये बाल ब्रह्मचारी युगलों ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे हमारी दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र है क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो बाबा जैसे कहते ज्ञान की तलवार बीच में है, तो कभी दृष्टि विचलित नहीं होती है।
तो इन्होंने अपना अनुभव सुनाया। कम से कम 20 ऐसे युगल आए थे जिन्होंने अपना अनुभव सुना। हम साथ में रहते हैं लेकिन पवित्र रहते हैं, पवित्र जीवन है। आपको आश्चर्य होगा, उन सन्यासियों ने माना ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। अब बताओ, वो खुद कह रहे हैं लेकिन उन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके पास ईश्वरीय शक्ति कहाँ है। बाबा ने कहा कि उनको बोलो, अगर वो कोई कहे ना, आर्ग्यू करे, उनको कहो क्यों नहीं तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वरीय शक्ति नहीं है और हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि कोई आपसे ये बहस करे तो उनको ये बताओ क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति नहीं है। तो जब बाबा कहते ज्ञान की तलवार बीच में रखो, ये ज्ञान की तलवार रखना माना बाबा को बीच में रखो। मैं आत्मा भी बाबा का बच्चा, ये आत्मा भी बाबा का बच्चा, हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो भले ये नहीं कहो भाई बहन है, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, इसलिए तो कहते ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है। हम कहते हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, लो बन जाओ भाई बहन जैसे जादूगर करते हैं, कोई चीज ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और वो फूल को कबूतर बना दिया। तो ऐसे थोड़ी कोई जादू की छड़ी है ना, हमारे पास कोई चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ कोई चमत्कार तो कुछ दिखाते नहीं है, वो तो चमत्कार दिखाएंगे, चलो कोई भी दिखाते हैं, लेकिन चलो उसका जो प्रभाव है वो अल्पकाल का है, पर वो चला गया, उसके बाद सब खत्म, वो प्रभाव भी खत्म। या तो पवित्रता का प्रभाव है, और ये पवित्रता का प्रभाव तो अविनाशी प्रभाव बन जाता है। भले बाबा कहते हैं, लोग कई बार हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा ज्ञान देते हो, लेकिन वो संस्था भी ऐसे अच्छा ही ज्ञान देती है, ऊंचा ज्ञान देती है। आप भी अच्छा देते हो, पहले तो वो अच्छा हम समझते ही नहीं थे, अभी ये कहने लगे आप लोग अच्छा ज्ञान देते हो, आप भी अच्छा ज्ञान देते हो, आप लोगों की धारणा भी अच्छी है, पर उनकी है तो आप भी हो। लेकिन बाबा कहते आगे चल करके वो समय आएगा, आप भी नहीं कहेंगे, आप ही कहेंगे। हाँ, आप ही। तो आप ही का मतलब सबकी संस्थाएं हिलेगी, सब संस्थाएं हिलेगी। कितनी हिल गई, कितनी और हिलनी है, क्योंकि मूल जो कारण होता है ना किसी भी संस्था का, जो उनका गुरु होता है, चलो उस समय उसकी शक्ति होती है, लेकिन उसके मरने के बाद उसमें विघटन हो जाता है, उसमें द्वेष पड़ जाता है। 3 मुख्य बातों पर, एक तो गुरु की गद्दी पर कौन बैठे, और अधिकतर देखा गया भाई भतीजावाद है, उसका भाई बैठेगा, उसकी पत्नी बैठेगी, उसका भतीजा बैठेगा, है ना, ऐसा ही है। तो भाई भतीजावाद है। दूसरा, पैसे पर बहुत झगड़ा होता है, बहुत होता है। और तीसरा, चरित्र पर। ये 3 चीजों के कारण संस्था नष्ट हो जाती है। एक तो कौन बैठे गद्दी पर, और भाई भतीजावाद है, भले वो योग्य न भी हो, लेकिन मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मतलब वो ही बैठे, उसके साथ ही सब पीढ़ी चले। और धन वो ट्रस्ट वगैरह कुछ नहीं, तो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कुछ पता नहीं। और तीसरा, चरित्र। और यहाँ देखो बाबा ने सब कितना स्पष्ट कर दिया है। हमारी दादियाँ कितनी पवित्रता की मूर्तियाँ हैं दादियाँ, बाबा ने उनको कितना तैयार किया है, कैसे कभी किसमें आंख भी नहीं डूबी होगी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। और धन की जहाँ बात आती है तो बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, किसी के हाथ में नहीं है। दादी जानकी हमेशा कहती है खीसा खाली, हाँ खीसा खाली है और मैं दुनिया का वाली हूँ हाथ खाली, जेब खाली, सब खाली, परंतु विश्व का मालिक बन रहे हैं। कितना नशा
तो इस और यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जैसे दादी प्रकाशमणि जी को जैसे सब विल किया, अब दादी प्रकाशमणि जी का लौकिक में बाबा से कोई संबंध नहीं था, वो तो अलग, वो अलग, लेकिन कोई भाई भतीजावाद यहाँ है ही नहीं। और ही बाबा ने लौकिक को भी खत्म कर दिया। आपको पता होगा ना, यज्ञ के अंदर परिवार के परिवार आए, लेकिन वह लौकिक की बांस ही नहीं थी। मम्मा 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 कहते थे सब, बाबा भी उनको मम्मा कहते थे, तो सब ने मम्मा कहना शुरू किया, बाबा ने शुरू किया मम्मा कहना। अब सब मम्मा कहते थे, तो मम्मा की लौकिक माँ भी थी, वही थी, तो मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, मानो बेटी को माँ कहने लगी, तो बेटी माँ बन गई। बाबा की लौकिक युगल, वो बड़ी बाबा को बाबा कहने लगी और बाबा उनको बच्ची कहने लगे, का युगल भी बच्ची बन गई, पति भी बाप बन गया। मानो ये संबंध सारे अलौकिक हो गए, लौकिक की तो जरा भी बांस नहीं थी। कितने ऐसे थे, पता भी नहीं चलता था कि ये कोई युगल भी है आपस में। विश्व किशोर भाव थे और संतरी दादी थे, हाँ युगल थे। कैसे बाबा के साथ वो भी समर्पित हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि ये कोई युगल है, क्योंकि दृष्टि इतनी पवित्र, इतनी न्यारे, इतने प्यारे, कितने सब देह के जो धर्मों, देह के संबंधों की बांस ही खत्म हो गई, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति थी। तो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा ले जाते हैं, ऐसा हमारा सतगुरु है। और ऐसा सतगुरु जो बाबा कहते हैं कि तुमको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा। ऐसा नहीं बाबा चला गया है, नहीं, पढ़ाई चल रही है, कार्य भगवान का चल रहा है, संपूर्ण होकर के ही घर जाना है, बाबा हमको ले जाएंगे। शुरू से बाबा कहते आए हैं, लेकिन उस समय कुछ समझा नहीं था, नहीं समझा था कि कैसे ले जाएंगे। क्या सोचा था कि बस बाबा मम्मा सब, दादियाँ सब, ये सब अंत तक रहेंगे और अंत में सब साथ जाएंगे। इतनी बेहद की सेवा होगी और एडवांस पार्टी बनेगी, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा इंतजार करेंगे, विहंग मार्ग की सेवा होगी, ये सब होगा। ये तो उस समय तो सोचा ही नहीं था। सोचा होगा क्या यज्ञ में जब 14 साल रहे? कुछ भी नहीं, बस साथ है, साथ रहेंगे और साथ जाएंगे, बस यही सोचा था, और कुछ आगे नहीं सोचा था। फिर जब भारत में आए तो बाबा ने कहा अभी सेवा शुरू करो। तो कई जो बहनें अपना अनुभव सुनाती है, दादियाँ, हम लोगों का जाना पड़ेगा, हमने तो सोचा बाबा के साथ ही रहेंगे, बाबा के साथ ही जाएंगे, कहीं जाना पड़ेगा हमको। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाया एक बार, तो रोज बाबा किसी न किसी को भेजते थे कि अभी तुमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो दादी जानकी कहती मैं तो बहुत डरती थी, अंदर मैं तो कुछ बोलती भी नहीं थी, चुप चुप ही रहती थी। बाबा उनको कहते थे ये तो जैसे गूंगी गाय है। दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती है। तो अब सब ने कहा कि आज है ना दादी जानकी का टर्न आने वाला है, जाना है सेवा पर। तो दादी जानकी क्या किया, वो डर के मारे ना वो पीछे जा कर के बैठी ताकि बाबा उनको देखे ही नहीं और पीछे जाके बैठी। और जब बाबा ने कहा जनक बच्ची कहाँ है, जनक बच्ची कहाँ है, तो देखा जनक बच्ची एकदम कोने में पीछे बैठी है। बाबा ने कहा तुम बकरी हो क्या? सीधा कह दिया तुम बकरी हो क्या? हा? तो बकरी जो होती है ना वो डरती है, वो पीछे 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 रहेगी, आगे कभी नहीं। शेर तो देखो कैसे आगे आएगा हम, तो तुम बकरी हो गया। तो उसी कहते दादी कहती थी उस समय मुझे जैसे बाबा ने इतनी शक्ति दी तो मैं एकदम आगे आ गई। तो बाबा को कहते अच्छा बाबा आप जहाँ भेजेंगे मैं तैयार हूँ जाने के लिए तो ये था, ऐसे लगा जब साथ ही रहेंगे, साथ ही जाना है, कुछ नहीं करना, इतनी विश्व की सेवा करनी है, ये क्या ये कभी नहीं सोचा था। जब दादी को विदेश भेज रहे थे बाप दादा, व्यक्त बाप दादा, तो दादी कही बाबा
अब मैं विदेश में क्या करूँगी? हाँ, मैं क्या करूँगी? मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। और बाबा ये मधुबन में तो बाबा का कमरा है, तो ऐसा मुझे कमरा कहाँ मिलेगा? मधुबन कहाँ मिलेगा? तो बाबा ने उनको फट से कहा, तुम जहाँ जाओगी वहाँ मधुबन बनाओगी। बस ये वरदान दे दिया बाबा ने। तो बाबा ने उनको लंदन भेजा। तो लंदन में सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, बाबा का कमरा। बस और बाकी सब बाद में। बाबा का कमरा वो ऐसा ही बनाना है जैसे मधुबन में है, इतना उनको बस बाबा का कमरा। और सचमुच अभी हम देख रहे हैं, दादी जानकी लंदन में गए 74 में, तो देखो विश्व की सेवा तभी तो शुरू हुई। लेकिन उस समय थोड़ी सोचा होगा कि ये सब कैसे होगा। लेकिन ये किसकी शक्ति थी? दादी तो ये कहती थी, बस शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को मैं कंधों पर बिठा करके दुनिया घूम रही हूँ, मैं कुछ नहीं। जैसे हनुमान ने क्या किया, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके घूमे ना, उड़े। तो मैं भी न जाने कितनी बार एक दिन में कितने हवाई जहाज चेंज करती होगी, कहाँ कहाँ दुनिया में जाती थी ना दादी। ऐसे ही थोड़ी ये इतने सारे देशों में सेवा केंद्र खुले हैं, दादी का पांव पड़ा है सब देशों में। और जैसे राम लक्ष्मण को हनुमान ने कंधे पर बिठा करके सैर किया, वैसे मैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लेकर के दुनिया घूम रही हूँ, ये करती थी दादी। बिल्कुल। तो कितना नशा था दादी को। अभी हम दादी की तरह कहाँ बनेंगे? यहाँ बन सकते हैं, दादी का तो अपना ही रोल था। लेकिन सतगुरु का पाठ, सतगुरु हमारा एक है जो हमें घर ले जाएगा और अभी भी साथ है, छोड़ के नहीं जाएंगे। ये कार्य अंत तक चलना है, सबको घर जाना है और सबको घर ले जाएंगे। अंत का पाठ तो बहुत ही वंडरफुल होगा। बाबा मुरली में बताते रहते अंत में क्या होगा, अंत में क्या होगा। आज भी बाबा ने कहा रिजल्ट आउट होगी, साक्षात्कार होंगे, एक एक की रिजल्ट आउट होगी, कौन क्या बनेगा। जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, तो एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आउट होती है तो उस समय वो पता चलता है किसको डिस्टिंक्शन मिला, वो नंबर्स होते हैं, तो हर एक का पता चल जाता है हर एक को, क्योंकि अपने अपने मित्र होते हैं, उनका नंबर भी पता होता है। बाबा ने आज बड़ी वंडरफुल एक बात सुनाई मुरली में, पता नहीं आप लोगों को इसका कोई अर्थ बताया होगा। बाबा ने कहा, बाबा के सामने एक बच्ची बैठी थी और बाबा ने उससे पूछा आपके पेपर कहाँ से आते हैं, तो उसने कहा लंदन से। तो वो एक मिसाल है, हमारी लंदन में ज्योति बहन रहती है, तो ज्योति और जयंती ये दोनों जैसे सखियाँ थी, तो दोनों ही पूना की, तो ओरिजिनली उनके माँ बाप तो पूना के ही हैं, तो दोनों बाबा की जैसे बनी। तो जयंती को तो बाबा ने विदेश भेजा, तो ज्योति जो थी वो यहाँ आबू में पढ़ती थी, माउंट आबू में सोफिया स्कूल है, वहाँ वो पढ़ती थी, क्योंकि उसने कहा बस मुझे बाबा के नज़दीक रहना है, तो यहाँ के स्कूल में वो पढ़ती थी और शनिवार रविवार बाबा के पास आती थी, 2 दिन रहती थी, छुट्टी थी, बाकी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में रहती थी। तो बाबा ने उनसे पूछा कि बच्ची तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं, तो कहा लंदन से। तो उस समय जो एग्जामिनेशन थे, मैंने भी वही परीक्षा पास की है, उस जैसे अभी एसएससी है ना, एसएससी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड जो है, तो वो एसएससी के बदले आईएससी था, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बजाय इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। और उस समय वो पेपर लंदन से आते थे, तो वो लंदन से आते थे और लंदन में करेक्ट होने जाते थे। तो जब उसने कहा कि बाबा मेरे पेपर लंदन से आते हैं, तो वो मुझे अपना अनुभव सुना रही थी कि बाबा ने उससे पूछा था। तो फिर बाबा ने पूछा कि आपके पेपर कहाँ से आते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, तो क्या जवाब दिया, ऊपर से आता है। मुरली सुनी कि नहीं सभी ने? तो कहाँ से आता है प्रश्न पेपर, टेस्ट पेपर? ऊपर से आता है। ऊपर से आता है माना, कभी ये सोचा ऊपर से आता है माना? ऊपर से आता है कोई का पेपर आएगा, लेकिन सूक्ष्म वतन की बात है, सूक्ष्म वतन में सब स्पष्ट हो जाएगा।
सब स्पष्ट हो जाता है। साक्षात्कार, तो साक्षात्कार से पता चलेगा कौन किसकी कौन सी स्थिति है। ये है पेपर आना। तो उस पेपर में मैं कहाँ तक पास होऊंगा ये सबको पता चल जाएगा। तो पेपर माना जो माया की परीक्षा है वही है। तो कौन कितना पास हुआ कितना फेल हुआ वो बाबा कहते हैं अंत में पता चलेगा। और अंत में पता चलने के बाद फिर उसी अनुसार घर चलेंगे। कोई साथी बनेंगे, कोई बाराती बनेंगे। और बाबा हर बात में कहते बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर दूसरे तीसरे लाइन में बाबा यही कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सब एक जैसे कहाँ होते हैं? बाप के बच्चे भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, टीचर के स्टूडेंट्स भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, गुरु के शिष्य भी सब एक जैसे नहीं होते, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक अपने आप को देखे, मेरा नंबर कौन सा है? मैं आगे हूँ या पीछे हूँ? तो आगे कैसे आ सकते हैं? जब पूरे इस वशीकरण मंत्र को इतना पक्का करेंगे जो मन और कहीं नहीं जाए, एक ही बस मन मना भाव में सदा रहे। यही है मन को वश करने का मंत्र, मन मना भाव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।